आप में से कई लोग किताब पढ़ते हुए बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें एक विषय की किताब को सही ढंग से पढ़ना है तो मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। आपको सबसे पहले मान लेते हैं कि एक किताब है एनसीईआरटी, एक किताब है एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की भारत की अर्थव्यवस्था और उसका उदय और उसका विकास, मान लेते ये किताब है। अब इस किताब का पहला स्टेज क्या है? देखो भाई, इस किताब का पहला स्टेज बता रहा हूं मैं। पहले एक शिक्षक से YouTube पर कोई तो मास्टर होगा जिसने इस किताब को मोटे मोटे तौर पर कुछ तो बताया होगा। तुम्हें मास्टर पसंद नहीं आ रहा है तो स्पीड डबल करके बस सुन लो कहना क्या चाहता है। बड़े मुश्किल से इस किताब का मास्टर तुम्हें 8 से 10 घंटे में किताब बता देगा पूरी तरह से। अब आप किताब पर आ जाओ। अब आप किताब को खुद पढ़ोगे, स्वयं पढ़ोगे। स्वयं पढ़ने के बाद जो भी पूरी बात कही गई है, बहुत सारे शब्द अब तुम्हें समझ में आएंगे। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि पहले शिक्षक से पढ़े? एक्चुअली विषय पढ़ने के लिए जरूरी है कि विषय के शब्द हमें समझ में आने चाहिए, और यदि शब्द समझने हैं तो हमें किसी शिक्षक के शरण में जाना पड़ेगा। और जब उस शब्दों से हम परिचित हो जाएंगे तो फिर हम खुद पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझ पाएंगे। अब उस किताब का हमें नोट्स बनाना पड़ेगा कि उसके बाद मैं उस किताब को फिर नहीं पढ़ूंगा और वही नोट्स को मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये तरीका होता है किसी भी किताब को पढ़ने का। अगर किसी किताब का कोई मास्टर ना मिले तो फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि उस किताब का जो भी मूल उद्देश्य है, जो विषय है, उस विषय के लिए पहले एक टीचर की समझ ले लो। क्योंकि जब मैं कोई विषय पढ़ाता हूं तो रियलिटी में तुम्हें विषय नहीं, उस विषय की भाषा पढ़ाता हूं। और यदि वो भाषा तुम्हें समझ में आ गई, मैं दावा कह रहा हूं कि वो विषय भी तुम्हें समझ में आ जाएगा।